सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। सर, एक भारतीय सेना के काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने इंग्लिश में एक ट्वीट किया और उसमें कहीं ना कहीं असम राइफल का नाम आया, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बैठकर बातचीत करूं। हालांकि वो ट्वीट अब गायब है, शायद सर ने डिलीट कर दिया है, लेकिन स्क्रीनशॉट उसका पड़ा हुआ है। वो लिखते हैं कि आई थिंक इट इज टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स स्ट्रक्चर्स. I have seen very honest infantry officers turn out to be super corrupt when in Assam Rifle and get back to their honest conduct in their returns. But explain this. तो ये एक ट्वीट किया, जहां तक क्योंकि जवान हूं, थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन जो मैं समझ पाया वो ये समझ पाया कि इंडियन भारतीय सेना के जो बड़े ईमानदार हमारे अधिकारी होते हैं, वो भी अगर असम राइफल में जाते हैं तो करप्शन उनको घेर लेती है, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो फिर वो ईमानदार हो जाते हैं। अमूमन जो मैं समझ पाया, आपके पास भी ये पड़ा है। तो इससे पहले हमने एक बार तहलका की रिपोर्ट भी 2013-14 के आसपास शायद देखी थी, काफी हड़कंप मचा था उस वक्त भी। तो क्या वाकई में असम राइफल के अंदर करप्शन है सर? देखिए राजेश जी, पहली बात तो अगर हम बोलें कि हिंदुस्तान में करप्शन है ही नहीं, सब कुछ साफ हो गया है, तो हम अपने आप से स्वयं झूठ बोल रहे होंगे। लेट एक्सेप्ट द रियलिटी, द फैक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लीन ऑर्गेनाइजेशन फौज है, उसके बावजूद भी मैं कहूंगा असम राइफल्स, फौज, आर्मी, मतलब लोगों को एतबार होता है फौज पे, लोगों को ट्रस्ट है जी। और मेरे ख्याल से किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को, मैं नहीं जानता किसने किया है वो ट्वीट, वो मेरा कभी मैं इतने बड़े बड़े चैनल्स पे आता हूँ, रोज आता हूँ मैं, कभी भी मैं एक पैनल पे नहीं आया उनके साथ में, कभी भी मेरे पास वो स्क्रीनशॉट आया, कई जगहों से आया, ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा होता है? तो उनका ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो पे इल्जाम लगाना बहुत ही, इसको मैं अनऑफिसर लाइक मानता हूं। मैं कभी भी लेकिन हम किसी भ्रष्टाचार को नकार नहीं सकते। मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, फिर आप असम राइफल की बात करिएगा। हाल ही में हमने देखा कि सूरतगढ़ में, राजस्थान में एक कर्नल साहब को पकड़ा गया, उनकी वाइफ को पकड़ा गया और करोड़ों रुपए मिले। वो मशीनें जो थी सीबीआई की, वो बेचारी ठंडी पड़ गई, इतना पैसा उनके पास मिला सर। वो एमओडी के अंदर काम कर रहे थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने होते हैं, करने होते हैं। उसके बाद हाल ही में एक और खबर आती है, इससे पहले एक और खबर आई जहां पर एक एएससी के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को पकड़ा गया। एक खबर आई कल परसों रांची से खबर आई, वहां पर भारतीय सेना के एक हवलदार, वो 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो अगर हम ये कहें कि इंडियन आर्मी बहुत क्लीन साफ है, तो मुझे लगता है कि अभी अतिशयोक्ति हो चुकी है, अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं सर। देखिए, वही मैं शुरुआत की थी ये कह के कि हमें एक बात कबूल करनी पड़ेगी और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर करप्शन है। अगर हम कहेंगे बहुत साफ कुछ करप्शन नहीं है ना, हम अपने आप से झूठ बोल रहे होंगे। आई विश नहीं होता, मैं तस्वीर करता हूं कि भाई नहीं होता, मैं चाहता हूं, मेरी दुआ है कि नहीं हो कभी करप्शन। लेकिन ये कहने के बाद मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा कम करप्शन फिर भी फौज फिर भी क्लीन है, फौज फिर भी बची हुई है। जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, मैंने भी वो खबरें पढ़ी, मैंने भी देखा कि ऐसा हुआ है और बहुत ताज्जुब हुआ और बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हम जैसे ईमानदार लोग जो फौजी रह चुके हैं, हमारे नाम पे हमारे पे छींटे, हमारे पे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई, और मैक्सिमम 99.9%, 99.9% से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि लोग इतने ऑनेस्ट हैं, इतने ज्यादा ऑनेस्ट हैं, उनका क्या दोष है? देखिए, दे आर बैड एग्स एवरीवेयर, हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर जगह पे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई केवल यहीं पे बुरे लोग होंगे या यहीं पे अच्छे लोग होंगे, हर जगह पे है। और लेकिन एक, क्योंकि आप असम राइफल में भी रहे, लंबा वक्त आपने वहां पर गुजारा, कंपनी को भी आपने कमांड किया, यहाँ पर तो सीधे तौर पे असम राइफल पे ही आरोप लगे हैं। तो क्या आपके टाइम में भी कभी ऑफर आया आपको कि भाई पैसा ले लीजिए और हमारा काम ये कर दीजिए? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। हमारा नाम, रेपुटेशन
और जो इज्जत हमने जो कमाई थी वहां पर, उसको मद्देनजर देखते हुए कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई, कोई किसी की मजाल नहीं कि ऐसा सोचेगा भी या बोलेगा भी, या ऐसा विचार किसी के मंशा किसी के दिमाग से गुजरी हो। बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। हमारे कमांडेंट साहब असम राइफल्स के ब्रिगेडियर गौतम गांगुली साहब, जो एनएसजी गए थे बाद में, फोर्स कमांडर थे जब पठानकोट के हमले हुए थे तब, और तब ये कर्नल गौतम गांगुली साहब थे ग्रेनेडियर रेजिमेंट के, बहुत ही अव्वल दर्जे के ईमानदार अफसर और बहुत ही टाइगर, रियल टाइगर। बल्कि हमारे डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीजी साहब उस टाइम पे, मतलब कभी कुछ ऐसा, जनरल भूपेंद्र सिंह थे, उसके बाद जनरल परमजीत सिंह साहब आए। जनरल परमजीत सिंह साहब, आई थिंक ही वाज अ वेरी वेरी मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो हमारे टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लोग अफवाहें जरूर फैलाते हैं, बातें जरूर करते हैं सबूत के हवा में कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। सबूत का है। लेकिन कोई सिविलियन करे तो देखिए मेजर साहब की, अगर कोई सिविलियन करे तो चीजें समझ में आती है, लेकिन कोई वर्दी वाला ही अगर इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, वो भी उच्च रैंक का अधिकारी, तो अपने गिरबान में तो हमें झांकना होगा। आपने सही कहा, कोई अगर सिविलियन आरोप लगा रहा है समझ में भी आता है। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई वरिष्ठ अधिकारी से आपने बताया कि अगर ये सच है, तो अगर उन्होंने ऐसी वाकई में कोई ट्वीट डाली है तो ये बहुत चिंता का विषय है। स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, नाम नहीं मैं एक्सपोज कर सकता हूं क्योंकि सर ने अपने नाम को, अब ये ट्वीट सर ने बाद में डिलीट कर दिया है, तो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उनको भी लगा कि शायद गलत है। लेकिन अगर किसी ने लिखा है ट्विटर पे आकर, तो क्या हम इससे ये माने कि नहीं सब कुछ गलत ही है? क्या कुछ गुंजाइश है सही होने की? ओके, आप ये बताइए मेरे को, अगर मैं ट्वीट करता हूं कुछ और उसको मैं विड्रॉ कर देता हूं बाद में, क्या दिखाता है? ये आफ्टर थॉट है क्लियरली। मैं कोई वकील नहीं हूं, वकालत नहीं पढ़ी है मैंने, मगर मैं वकालत कर सकता हूं इसके बारे में। तो ये अगर मैं ट्वीट करता हूं और फिर उसको निकाल देता हूं, अगर, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, ये है, आम बात है, सच बात है। सच से क्यों डरना भाई? ये सच बात है, ये मैं लगाया है ट्विटर पे। अब प्रेशर कितना भी आए, कहीं से भी आए, कुछ भी आए, भाई सच्चाई से डरना नहीं है। ठीक, आप में सच्चाई करने की अगर दम, हिम्मत थी, वंशा थी, तो आपने लगाया ट्वीट, आपके हिसाब से वो सही था, मेरे हिसाब से सही नहीं है वो। बिल्कुल सर। ठीक है, और आपने निकाला क्यों? पहली बात तो ये, अगर निकाला हो तो, अगर ट्वीट भी किया हो, अगर निकाला भी हो, तो बेसिकली मैं ऐसे, देखिए मैंने असम राइफल्स का नमक खाया है राजेश जी, और मैं इसलिए नहीं कि भाई कोई गलत काम करे तभी साथ दूंगा असम राइफल्स का। असम राइफल्स गलत काम करेगी तो मैं बोलूंगा भैया ठीक है, आप ये गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूं, हमदर्द हूं, आपका वेल विशर हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं ये बात आपको। बिल्कुल सर, आपने भी नमक खाया और नमक तो मैंने भी खाया है, और मैंने तो चीनी भी खाई है उनकी। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा।